हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन एंड माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज के हमारे लेक्चर वीडियो जो है एक MPS 02 का एक नए चैप्टर पे हमारा आज का लेक्चर वीडियो है और इसका टॉपिक है एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विश्व दृष्टिकोण। तो ये जो तीनों देश हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनके विश्व को लेकर क्या दृष्टिकोण थे, इसके ऊपर ये पूरा लेक्चर वीडियो है और इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसमें क्या है, मैंने आपको जो भी आपके इग्नू का बुक का चैप्टर है ये, और इसको काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके और काफ़ी सारे टॉपिक्स को जो है क्लियर करके मैंने आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और इसमें हम जो है अपने चैनल पे माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे MPS के जितने भी मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के या फिर BA ऑफ पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स जो है हम अपलोड करेंगे। तो अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए जो है अगर आप हमारे चैनल से जैसे जुड़े रहते हैं तो हम जो है अपने आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, जो भी आपके पॉलिटिकल साइंस में ऐसा कोई टॉपिक है आपको नहीं समझ में आता है, तो वो अगर आप हमें कमेंट में बताते हैं तो हम जो है अपने चैनल पर वो सभी वीडियोस जो है डालेंगे। सभी पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए ये वीडियोस हैं, क्योंकि एक जनरल टॉपिक भी है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं कि ये मतलब कौन सी कंट्रीज़ थी, इनमें क्या चल रहा है। तो इसी को आज जो है हम इनके विश्व दृष्टिकोण के ऊपर ये चैप्टर है, इसको आज पूरा हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो तीनों देश थे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, तो शुरू से हम जानेंगे। पहले ये जब शीत युद्ध का टाइम था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद से इन्होंने अपना क्या दृष्टिकोण विश्व को लेकर अपनाया था। इन्होंने क्या किया था, शीत युद्ध के टाइम पे क्या हो रहा था, जैसे विश्व जो है दो खेमे में बट गया था। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ। तो कई देश जो हैं इन्हीं के साथ अपना संबंध बना के अपना विकास कर रहे थे। जो दो शक्तियां थी देश में, महाशक्तियां, उनके साथ संबंध बना के अपना विकास कर रहे थे। पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने उस टाइम पे क्या किया था, ये इन्होंने अपना किसी भी देश में शामिल नहीं हुए और अपना एक अलग देश बनाया, अपना एक अलग गुट बनाया, जिसे गुट निरपेक्षता कहा जाता है। भारत ने भी यही नीति अपनाई थी और इन तीनों देशों ने भी गुट निरपेक्षता में शामिल हुए और अपना एक अलग गुट बनाया। तो ये था, इन्होंने सबसे पहला दृष्टिकोण हमने यहाँ पे जान लिया है। इन्होंने विश्व को लेके क्या सोचा था कि हम जो है किसी भी देश में शामिल नहीं होंगे और अपना एक अलग गुट यहाँ पे बनाएंगे और जो है किसी भी खेमे में शामिल ना होकर उनकी जो है सहायता तो करेंगे, यहाँ सहयोग तो देंगे उन्हें, पर उनमें शामिल नहीं होंगे हम। ये यहाँ पे बताया गया था और एशिया, अफ्रीका ने ये दृष्टिकोण अपनाया था। ये तीनों शक्तियाँ शीत युद्ध के समय किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपना एक अलग गुट बनाया, जिसे गुट निरपेक्षता कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, गुट निरपेक्षता की नीति विश्व दृष्टिकोण में आती है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के। नेक्स्ट हम जानेंगे राष्ट्रवादी तथा पार राष्ट्रवादी क्या है और किस तरह लैटिन अमेरिका और अन्य देशों ने इसे अपनाया था। तो राष्ट्रवाद की जो नीति थी, यानी कि अपने राष्ट्र बनाने की, अपना एक संस्कृति बनाने की, अपना जो है अपने देश की हमारी भाषा हो, इसको लेके लोगों में उत्साह था कि हम जो है अपना एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, उसकी संस्कृति बनाएंगे, उसकी एक अलग भाषा होगी। उस टाइम पे सब लोग ये सोच रहे थे कि हम अपना एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। तो लैटिन अमेरिका ने भी यही सोचा था, पर ये सब जो है संभव नहीं हो पाया था। तो इसके बारे में हम जानेंगे फिर कि कैसे जो है संभव हो पाया। राष्ट्रवाद क्या है? एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के लिए राष्ट्रवादी का अर्थ था विदेशी शासन को ख़त्म करना। जैसे कि विदेशी ताकतों की उस टाइम पे क्या है, इन पे जो है इन पे वर्चस्व कर लिया था, तो उनको ये ख़त्म करना चाहते थे विदेशी शासन को, और यही इनके लिए राष्ट्रवाद था। और ये स्वशासन करना चाहते थे, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया राष्ट्रवाद में क्या होता है, अपना राष्ट्र बनाना, अपनी भाषा बनाना, अपनी संस्कृति एक देश की चुनना, वो है राष्ट्रवाद। और स्वशासन करना मतलब ये सब चीज़ें जो है हम अपने राष्ट्र के लिए त्याग करेंगे और हम जो है अपने राष्ट्र पर स्वशासन करेंगे। तो ये था स्वशासन की मांग की गई थी राष्ट्रवाद के अंतर्गत। और जो है राष्ट्रवाद का अर्थ है विदेशी शासन को यहाँ पे ख़त्म करने की बात की गई थी। साम्राज्यवादी राजनीतिक द्वारा उत्पन्न और असमानताओं को ख़त्म करना,
यानी कि जो भी साम्राज्यवादी राजनीति, यानी कि जो है दूसरे देश की जो भी हमारे ऊपर राजनीति चलाई जाती है, हम पे वर्चस्व चलाया जाता है और उससे जो असामान्यताएं हमारे देशों में आती हैं उनको ख़त्म करना राष्ट्रवाद की मांग थी। तो राष्ट्रवाद में ये सब आता है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना और जो है अपनी एक संस्कृति बनाना, अपना एक देश बनाना, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। इतना आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रवाद क्या था। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की ये मांग थी। पहला दृष्टिकोण इनका हमने देखा कि ये किसी भी देश में शामिल नहीं हुए, और दूसरा इन्होंने राष्ट्रवाद की मांग करी। उसमें क्या ये चाहते थे कि विदेशी शासन को हम ख़त्म कर देंगे, स्वशासन को हम अपनाएंगे, और यानी कि स्वशासन करना चाहते थे ये लोग, और जो है हमारे देशों में जो भी असामान्यताएं फैल रही हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। वह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लैटिन अमेरिका के नए नेताओं ने क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की। ये जो राष्ट्रवाद की धारणा थी, ये सब कैसे संभव हो पाई? क्षेत्रीय संगठन बनाए गए, कुछ संगठन बनाए गए जो कि देश के जो भी मुद्दे होते थे, जैसे कि विदेशों के लिए लड़ना हो, चाहे वो देश का कोई भी जो है महिलाओं के लिए कोई मुद्दा लाना हो, इन सब चीज़ों के पीछे जो है एक आवाज़ उठाई गई थी। किसके द्वारा? क्षेत्रीय संगठनों द्वारा। क्षेत्रीय संगठनों द्वारा ये सब जो है मुद्दे हटाए गए थे और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया था। तो क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की, जिससे राष्ट्र राज्यों का निर्माण संभव हो सका। तो राष्ट्र राज्यों का निर्माण किससे संभव हो चुका? क्षेत्रीय और संगठनों बना के जो है राष्ट्र राज्यों का निर्माण संभव हो सका, और इसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद, पार राष्ट्रवाद। तो इसी को हमने जैसे कि राष्ट्रवाद की एक तो संज्ञा थी कि हम राष्ट्रवाद की मांग कर रहे थे ये तीनों देश, और तो ये कैसे संभव हुआ? क्षेत्रीय संगठनों द्वारा। तो क्षेत्रीय संगठनों द्वारा जो राष्ट्र राज्य को संभव हो पाया उसे हम कहते हैं पार राष्ट्रवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसनेशनलिज्म। तो ट्रांसनेशनलिज्म यहाँ पे क्या होता है ये हमने जान लिया, और इसके बारे में जो है आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये आपको लिखना है। पार राष्ट्रवाद क्या था? कि राष्ट्रवाद की जो मांग थी उसे क्षेत्रीय संगठनों द्वारा जो है पूरा किया गया। नेक्स्ट हम जानेंगे कुछ क्षेत्रीय समूह। मैंने यहाँ पे जो है आपको कुछ दो क्षेत्रीय समूहों के बारे में बताया है, जिनके कारण जो है देश में कुछ भी जो भी मुद्दे सॉल्व किए गए वो किस तरह किए गए, मतलब उन किस मुद्दों पर ये जो है क्षेत्रीय समूह बनाए गए। पहला था अफ्रीकी एकता संगठन, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अफ्रीका में जो भी, जैसे अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं, और रंग भेद के वजह से वहाँ पे जो है लोगों में जो है असमानता थी, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया? एक आंदोलन चलाया गया। 1990 में ये आंदोलन चला था। लंदन अफ्रीका जो है अखिल अफ्रीका सम्मेलन इसे कहा जाता है। इसके बारे में अगर आपका आ जाता है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि ये जो है अफ्रीका में चलाया गया था। अफ्रीका में आपको याद आ जाएगा कि कैसे लोग होते हैं, जो है आश्वेत लोग होते हैं, और उस कारण ये आंदोलन चला था 1990 में, और इसे लंदन अखिल अफ्रीका सम्मेलन कहा जाता है। अखिल एशियावादी 1949 में बना था। अखिल एशियावादी ये जो सम्मेलन था, ये इसमें भारत ने सहयोग दिया था। भारत ने सोचा था कि हम जो है सभी देशों का क्या करेंगे, शीत युद्ध के टाइम पे मैंने जैसे आपको बताया, भारत ने एक अलग देश में शामिल हो, अलग गुट बनाया अपना, और उसने सोचा था कि मैं सभी देशों को सहयोग करूंगा। तो अखिल एशियावादी में भी इसने भारत का सहयोग के कारण ही ये संभव हो पाया था। अखिल एशियावादी भारत के सहयोग द्वारा जो है शुरू हो सका। अखिल एशियावादी आंदोलन बनाया गया। तो 1949 में इसे जो है इसकी स्थापना की गई। एशियावासियों का एक संगठन था ये अखिल एशियावादी संगठन। तो ये दो क्षेत्रीय समूह के बारे में जो है मैंने आपको बताया है यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में। मैंने आपको मतलब उनके क्या डेट थी जो पूछा जाएगा, यानी कि आप जो लिख सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और किसके द्वारा ये बनाया गया था। तो अगर आपको उसके जो है फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए हम जो है नोट्स अपने नोट्स में आपको कर रखिए, वो आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे गांधी जी और टैगोर के विचार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है गांधी जी और टैगोर के क्या विचार थे। इस चैप्टर में अगर मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है हमेशा वो आती है गांधी जी और टैगोर के क्या विचार थे। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि उनके क्या विचार थे। टैगोर और गांधी दोनों ही मतलब एक ही अपने जो है टाइम के जो है नेता थे।
गांधी जी भी और टैगोर जी भी, और दोनों को ही लेजेंड कहा जाता है। अपने जीवन काल का जो है ये लेजेंड कहते थे इन्हें, कि इन दोनों के जो विचार थे वो काफ़ी लोकप्रिय हुए, काफ़ी लोगों में जो है इनके विचारों के प्रति लोकप्रियता आई थी। इस वजह से इन्हें कहा जाता है, लेजेंड कहा जाता है इन्हें। और दोनों के सिद्धांतों के बारे में हम जान लेते हैं। अहिंसा की अवधारणा गांधी जी की क्या थी? वो अहिंसा का जो है अवधारणा उन्होंने अपनाई थी कि किसी को भी हम चोट नहीं पहुंचाएंगे, अपना एक अलग जो है हम शांति से सब कार्य करेंगे। तो राष्ट्र तथा लोगों में शांति स्थापना करने का उचित मार्ग उन्होंने ये माना था कि हम जो है राष्ट्र और राज्यों में शांति स्थापना करता है अहिंसा। तो अहिंसा की अवधारणा हमें रखनी चाहिए, ये इसके बारे में गांधी जी ने बताया था और ये उसका सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत इनका था अंग्रेजी शासकों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो हम पे कब्ज़ा कर रखा था, गांधी जी ने क्या किया था, आकर उनके खिलाफ भारतीयों को दिखाया था कि हम कैसे उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और कैसे उनके लिए हम लड़ सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे गांधी जी ने बताया था। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के बारे में जो है भारतीयों को प्रोत्साहित किया था गांधी जी ने, ये उनके सिद्धांत थे। और 1920 सत्याग्रह का आंदोलन चला था, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, जिसमें कि इन्होंने सत्य का आग्रह किया था, सत्य को आगे बढ़ाया था। जो सच है, जो सही है, हम उसके लिए लड़ेंगे जो सही है, और जो है असहयोग आंदोलन चलाएंगे, यानी कि लोगों का जो विदेशी चीज़ों जो भी होती हैं उनका इन्होंने इसमें सहयोग छोड़ दिया था कि हम जो है उनका काम नहीं करेंगे, उनकी चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, उसको यहाँ पे शामिल किया गया था। 1920 में ये आंदोलन चला था, जिसमें कि जो बाहर के देशों की जो भी चीज़ें हम पहनते थे बाहर के देशों की, उन सब चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया था, जलाया गया था। गांधी जी ने कहा था हम सब इन सब चीज़ों का बहिष्कार कर देंगे, इन सब चीज़ों को जला देंगे। तो टैगोर ने इसकी जो है आलोचना भी की थी, यानी टैगोर जो है इसके खिलाफ थे। पर पहले हम जान लेते हैं टैगोर के अपने सिद्धांत क्या थे। टैगोर ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सभी वस्तुओं को जलाने का विरोध किया था, यानी कि असहयोग आंदोलन जो गांधी ने चलाया था, गांधी जी ने उसका टैगोर जी ने क्या किया था, विरोध किया था। क्योंकि उन्होंने कहा था अगर हम इसका, जैसे कि उसमें असहयोग आंदोलन में क्या क्या शामिल था कि बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, और मतलब कि सभी बच्चे जो हैं जैसे जो है स्कूल जाना छोड़ देंगे, हम विरोध करेंगे, ये सब गांधी जी ने नीतियाँ अपनाई थी। पर टैगोर जी ने यहाँ पे क्या कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो अशिक्षित लोगों का राष्ट्र का जन्म होगा। अशिक्षित लोगों का राष्ट्र, यानी कि अगर कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं और हम ऐसे आंदोलन चलता रहेगा तो इससे क्या होगा, लोगों में अशिक्षा आएगी और अशिक्षित लोगों का राष्ट्र एक बन जाएगा। तो ये टैगोर के विचार थे। सभी संस्कृतियां एक हो जाए, मानव विकास का मूल मंत्र। तो टैगोर का एक दूसरा सिद्धांत था कि वो चाहते थे कि सभी संस्कृतियां जो है, सभी अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो एक हो जाएं, और इसी में जो है हम जब हम एक हो जाएंगे तभी हम एक मानव का विकास हो सकेगा। और इन्होंने एक बात कही थी कि टैगोर ने राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी, यानी यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया राष्ट्रवाद क्या था, तो इसकी अवधारणा का जो है ये आलोचना करते थे दोनों ही, गांधी जी भी और टैगोर जी भी। अगर हम इनकी सामान्यताएं देखें इन दोनों के विचारों में, तो इन दोनों ने ही राष्ट्रवाद की अवधारणा जो थी उसका विरोध किया था। उन्होंने क्या कहा था, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा होती है ये देश में जो है विरोध लाती है, लोगों में हिंसा लाती है, तो इसके ये खिलाफ थे। और ये दोनों की एक और सामान्यता हम देख सकते हैं कि ये मानव मूल्य जो होते हैं, यानी कि मानव के जो महत्व होता है मानव का, उसके विचारों का और उसकी संस्कृति का, या फिर वो जो है उसके व्यवहार होता है, उसको यहाँ पे इन दोनों ने बढ़ावा दिया था। तो उसको ये मानते थे, और ये इन दोनों के बीच जो है एक सामान्यता, एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने जान लिया गांधी जी और टैगोर के क्या विचार थे और इनमें क्या सामान्यताएं थी, ये मैंने आपको बता दिया, जो कि पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इस पे क्वेश्चन बनता है, आप ये सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो मैंने आपको बताया है, फिर आप इसकी सामान्यताएं बताएंगे। तो पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे कवर हो चुका है स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐसी होती है, आपको नहीं समझ में आती, तो आप जो है हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पूरा चैप्टर वैसे आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। और आपके अगर इसके फुल नोट्स आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कोई और से सब्जेक्ट पर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें इसको, और हमें कमेंट करके बताते रहिए आपको नेक्स्ट टॉपिक
जो भी आपको पॉलिटिकल साइंस के कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए होता है, हमारे पास जिसके मतलब कमेंट्स ज़्यादा आते हैं जिस टॉपिक के, उस पर जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।